औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रीन आज का मसला जो है ये बार बार पेशाब आने के बारे में है। ऐसे बुज़ुर्ग दोस्त जिनको बार बार पेशाब आता है, कसरत पेशाब की बीमारी है, गुर्दे मसाने की कमज़ोरी की वजह से, तो बार बार पेशाब क्यों आता है इसकी वजूहत मैं आपको बताऊंगा। और बार बार पेशाब आना या रोक रोक कर पेशाब आना, इसमें क्या फ़र्क है ये मैं आपको बताऊंगा। और इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन मुजरब नुस्खा बताऊंगा। सिर्फ 3 अज्जा हैं, बल्कि 2 अज्जा हैं और एक आपने जो है इसको मजूर बनानी है। तो आपने जो है ये नुस्खा बना कर इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से बार बार पेशाब खाना या रोक रोक कर पेशाब जो आता है ये ठीक हो जाएगा, मसाने की कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, गुर्दे और मसाने की कमज़ोरी की वजह से पेशाब रोक रोक कर आता है या बार बार आता है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ पेशाब का रोक रोक कर आना और पेशाब का बार बार आना, इसमें फ़र्क क्या है। अब अक्सर पेशेंट जो है वो आकर में कहते हैं जी मुझे पेशाब की ज़्यादती है, मुझे पेशाब जो है ये बार बार आ रहा है। बार बार पेशाब आने का मतलब यह है कि आपने एक बार पेशाब किया, खुल कर पेशाब आ गया, आधे घंटे बाद या घंटे बाद आपने फिर पेशाब किया और पेशाब खुल कर आ गया, मतलब कि ज़्यादा मिकदार में आया और खुल कर पेशाब आ जाता है। दिन में 4 बार 5 बार या रात को जो है 4-5 बार आ जाता है, तो इसका मतलब है पेशाब बार बार आ रहा है। अब पेशाब ये तो हो गया बार बार पेशाब आना, ज़्यादा पेशाब आना, कसरत पेशाब की जो बीमारी होती है। अब होता है पेशाब का रोक रोक कर आना। अब पेशाब का जो रोक रोक करना, इसको भी बाज़ दफ़ा जो पेशेंट है ये कह देते हैं कि बार बार पेशाब आ रहा है, पेशाब रुकता है। अब क्या है, होता क्या है कि पेशाब की हाजत होती है, छोटे पेशाब की बात करो, जब पेशाब की हाजत होती है, पेशाब करने के लिए जाते हैं, पेशाब थोड़ा थोड़ा आता है, दर्द के साथ आता है, रुकावट के साथ आता है, कतरों की सूरत में भी आ सकता है और थोड़ा सा आकर फिर उसके बाद रुक जाता है। उसके बाद क्या होता है कि बस खड़े होते हैं, जब वापस आते हैं तो 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद फिर दोबारा पेशाब की हाजत होती है। अब होता क्या है कि पेशाब जो है वो मसाने में रुक जाता है। पेशाब मसाने में रुकने की वजह से एक तो कतरा कतरा पेशाब आता है, रोक रोक कर आता है, जब उठते हैं खड़े होते हैं तो उसके बाद दोबारा फिर पेशाब की हाजत महसूस होती है। पेशाब का ये होता है रोक रोक कर आना। अब ये पेशाब का जो रोक रोक कर आना है ये होता है गुर्दों में पथरी होने की वजह से या गदूद होने की वजह से या मतलब कि जख्म होने की वजह से जो है पेशाब रोक रोक कर आता है, तकलीफ के साथ आता है, दर्द के साथ आता है। अब इसमें गुर्दे में पथरी भी हो सकती है। जब पथरी जो है गुर्दे से चलती है तो उस वक्त जो है पेशाब में रुकावट हो जाती है, पेशाब में जलन भी होती है। और इसके अलावा अगर गदूद हो, फिर मसाने में गदूद हो तो उस वजह से भी पेशाब रुक जाता है। पेशाब जब आता है तो गदूद सामने आ जाती है और फिर पेशाब जो है वो थोड़ा थोड़ा आता है, रुक रुक कर आता है। तो ये मसला भी हो सकता है। उसके अलावा जख्म भी हो सकते हैं और भी कई वजूहत हो सकती है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि बार बार पेशाब आना किसको कहते हैं और पेशाब को रोक रोक कर आना ये किसको कहते हैं। अब ये इसकी वजूहत क्या है। एक तो ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करने की वजह से ये मसला बन जाता है। अगर आप ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या पानी ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं, जरियान एहतलाम कतरों की वजह से भी ये मसला बन जाता है। अगर कतरे आते हैं, जरियान का मसला है, या मतलब मुश्त नहीं करने की वजह से जो है वो मसाना कमज़ोर हो जाता है, उस वजह से जो है जो पेशाब जो है वो बार बार आने लग जाता है। वो जो यूरिथ्रा होता है, जो नफ्स होता है, उस तनासल है, इसकी जो रगें होती हैं ये सुन्न हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेशाब कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके अलावा दिमागी कमज़ोरी की वजह भी हो सकती है, क्योंकि पेशाब का कंट्रोल जो है ये दिमाग से होता है। दिमाग अगर आप देखें, अगर एक नॉर्मल इंसान है उसको अगर पेशाब की हाजत हो रही है तो वो जब तक चाहे पेशाब को रोक सकता है, चूँकि वो चाहता है कि मैं पेशाब को रोकूं, कि अब मुनासिब टाइम नहीं है या मेरे पास वक्त नहीं है या मैं मसरूफ़ हूँ या सफ़र में हूँ, तो वो पेशाब को रोक सकता है। तो वो चाहता है, तो चाहना दिमाग से होता है कि जब आप चाहते हैं कि आप ये काम करें तो दिमाग से इजाज़त ली जाती है कि आपने ये काम करना है या नहीं करना। जब आपको दिमाग इजाज़त देता है कि ठीक है आप पेशाब कर लें, आपके पास मुनासिब जगह अवेल हो गई है, उस वक्त पेशाब जो है वो आ जाता है। तो अगर दिमाग में कमज़ोरी होगी तो फिर दिमाग की कमज़ोरी की वजह से पेशाब कंट्रोल नहीं हो सकता। आप चाहते हुए भी पेशाब को कंट्रोल नहीं कर सकते, पेशाब को रोक नहीं सकते और पेशाब जो है वो निकल जाता है, पेशाब कतरों की सूरत में निकल जाता है। या वैसे मतलब बार बार पेशाब आना, आपको पता है कि अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकूँ, आप फ़ौरन जो है वो वाशरूम की तरफ चले जाते हैं कि पेशाब जो है मैं कर लूँ, कपड़े ना ख़राब हो जाए। जो 5 वक्त के नमाजी दोस्त हैं, जो बुज़ुर्ग हैं 5 वक्त के, उनमें ये ज़्यादा मसला बनता है। तो दोस्तों ये मसला जो है ये पेशाब की ज़्यादती या पेशाब का रोक रोक कराना, तो ये बुज़ुर्गों में ज़्यादा होता है
जो 40 से 45 साल की उम्र को पहुंच चुके होते हैं या इससे ज़्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनमें ये मसला ज़्यादा बनता है। पेशाब खुल कर नहीं आता, पेशाब रोक रोक कर आता है। उसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन मुजरब नुस्खा बताऊंगा। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से पेशाब खुल कर आएगा, पेशाब की रुकावट ख़त्म हो जाएगी और मुनासिब वक्त पर पेशाब आएगा। पेशाब को आप कंट्रोल भी कर सकेंगे। दिमागी कमज़ोरी के लिए, मसाने की कमज़ोरी के लिए, गुर्दों की कमज़ोरी के लिए नुस्खा है। मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल लाइक शेयर जरूर कर दें। हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन की ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बार बार आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। नाज़रीन, हमारे चैनल पर हर बीमारी की वीडियो मौजूद है। जनाना मर्दाना अमराज और बचगाना अमराज, हर बीमारी की वीडियो हमारी कोशिश होती है कि हर बीमारी का आसान और सस्ता तरीन नुस्खा जो है वो आपके सामने पेश किया जाए। अगर आपको किसी भी बीमारी का मसला है, जो भी बीमारी आपके दोस्त रिश्तेदार किसी को भी है, तो हमारा चैनल उसको लाजमी शेयर करें। उसमें जो है हर बीमारी की वीडियो आपको मिल जाएगी। उसमें वजूहात और अलामात बताई हुई कि ये बीमारी किस वजह से होती है और इसकी अलामात क्या है। तो नाज़रीन, नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खे के ज़रा नोट कर लें। आपने क्या करना है, आंवले का पोस्त लेना है। आपने पोस्त लेना है, मतलब छिलके जो है ये आंवले के लेने हैं। गुठली आपने इसकी फेंक देनी है। जो पीले कलर की गुठली होती है उसको आपने फेंक देना है और स्याह रंग के जो पोस्त होता है, जो छिलका होता है, ये आपने रख लेना है। ये आपने लेना है 10 ग्राम और 10 ग्राम ही आपने सफ़ेद ज़ीरा ले लेना है। अब आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से कूटना है, बारीक कूटना है। कूट कर आपने उसका सफ़ूब बना लेना है। अब आपने क्या करना है, एक बोतल में, एक डब्बी में या किसी बर्तन में आपने शहद डालना है। हस्ब ज़रूरत थोड़ा सा शहद डालें। उसमें आपने ये चीज़ें शामिल करके आपने जो इसकी मजून बना लेनी है। जब ये मजून तैयार हो जाए तो आपने इस मजून को रात को 6 ग्राम जो है, ये छोटा चम्मच होता है, ये 5 ग्राम का होता है, 5 ग्राम ही आप ले लें। रात को आपने ताज़े पानी के साथ ये मजून जो है चाट लेनी है और ताज़ा पानी पी लेना है। इंशाल्लाह 20 दिन आपने इसको लगातार इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह 20 दिन के अंदर अंदर जो है पेशाब कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। पेशाब रोक रोक कर नहीं आएगा और पेशाब जितना भी आएगा खुल कर आएगा और मुनासिब मिकदार में आएगा और मुनासिब वक्त पर आएगा। गुर्दों की बीमारी और मसाने की बीमारी जो रुकावट हो जाती है, पेशाब मसाने की कमज़ोरी, गुर्दों की कमज़ोरी, ये ठीक हो जाएगी। और पेशाब को जो बार बार आना पेशाब है या पेशाब को रोक रोक कर आना है, ये भी ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, बना कर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।